प्रधान जी, भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ आज अंबारी में आना कैसे हुआ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान था और यहाँ के स्थानीय नेता जो हम लोग के गार्जियन हैं श्री रमाकांत यादव जी, उनके एक काल मात्र भर हुआ पूरे क्षेत्र के लोग ट्रैक्टर के साथ भारी संख्या में, आप देखे होंगे कि पूरा दीदारगंज से लेकर के अंबारी तक पूरा रास्ता जाम था। 50,000 लोग इकट्ठा हुए इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी का अथक प्रयास जो आज यहाँ इतने लोगों का जन सैलाब उमड़ा। आज जो ये आप रैली निकाले थे, रैली नहीं एक आंदोलन था? जी, आंदोलन था, एकदम था। और इस आंदोलन में आप कहाँ तक सफल हुए हैं? कहाँ तक आपकी सफलता, आप निश्चित करते हैं कि मेरी सफलता कहाँ तक हुई है? यह आंदोलन आज इसकी गूंज जो है दिल्ली तक जाएगी और माननीय रमाकांत यादव के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ है और इस आंदोलन के सामने मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार घुटनों पर आएगी और काला कानून जो किसानों के हित में नहीं है उसको वापस लेगी। आप इसे काला कानून बता रहे हैं जी, तो किस तरह से आप इसको सिद्ध करते हैं कि काला कानून है? किसान किस तरह से परेशान है, वहीं सरकार की दलील है कि हम कानून को लागू नहीं करेंगे। जी, क्या कहेंगे इस पे? कानून, काला कानून आपको बताने की कोई, अभी देखे हैं पिछले कुछ महीनों में प्याज के दाम बढ़े। आप एक अनपढ़, एकदम अनपढ़ किसान से अगर पूछ लें या खरीदने वाले से पूछ लें तो उनसे अगर पूछेंगे तो प्याज क्यों बढ़ी तो लोग बताते हैं कि कहीं डंप हो गया होगा, कहीं स्टॉक रोक लिया गया। तो जब स्टॉक रोकने से किसी भी चीज़ का दाम बढ़ सकता है तो इन्होंने एक कानून पहला जो लगाया है, इन्होंने बनाया है कि डंपिंग फ्री कर दिया इन्होंने। यानी आप कोई भी जो डंप होता था तो उसके खिलाफ कानून बनते थे, रेड मारी जाती थी, उसके खिलाफ जो है FIR होते थे। अब उसको ख़त्म करके सरकार ने डंपिंग फ्री कर दिया। जब डंपिंग फ्री कर देगा तो ऐसी परिस्थिति में जब किसान की फसल आएगी, जैसे इस समय गेहूँ है, गेहूं की फसल आएगी, गेहूं जब आएगा तो ये गेहूं औना पौना दाम में खरीद करके जो डंप कर लेंगे और उसके बाद फिर दूसरी बार जब गेहूं आएगा तो अपना डंप खोल देंगे। और जब डंप खोल देंगे तो जाहिर सी बात है किसान जब जिस रेट में बेचना चाहेगा उस रेट में नहीं बिकेगा और किसानों का रेट जो है गिर जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ये डंपिंग फ्री एक तरह से किसानों के लिए अभिशाप है। अभी आज आपका आंदोलन कहाँ से कहाँ तक था और प्रशासन ने आपको रोका? हम तो वहाँ से चले हैं, सदरुद्दीनपुर चौक से निकले थे। भारी संख्या में ट्रैक्टर वहाँ से निकले हैं। दीदारगंज से लेकर के पूरा अंबारी जाम था। यहाँ पर रोक दिया, ट्रक लगा करके प्रशासन के लोगों ने रोका है। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है वो भी कहीं न कहीं किसान के बेटे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ना ही हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहे कि वो लोग हमारे ही परिवार से हैं, उनके ऊपर कोई क्षति हो। लेकिन यह आंदोलन मैं जान रहा हूँ पूर्ण रूप से सफल है और इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी और सरकार घुटने टेकेगी, इस काले कानून को वापस लेगी। कोरोना में शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना में मंदिरों का घंटा खुला रहा जी, पढ़ाई नहीं हुई जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना में ये तो आप लोग जानते हैं, जब से इनकी सरकार बनी है 14 से, ये लोग सिर्फ धर्म के तरफ मूव कर रहे हैं लोगों को। यानी कि जो स्थिति पहले थी आज़ादी से पहले, मनुस्मृति जिसको ये लागू करवा करके लोगों को शिक्षा से वंचित रख रहे थे, यही इनकी हालत है। अब भी यही करना चाहते हैं ये लोग, संविधान को नहीं चलना देना चाहते हैं। ये मनुस्मृति को ला करके लोगों को पढ़ने का अधिकार छीन लेंगे ताकि कोई इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, और जब हम पढ़ेंगे तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसलिए इन्होंने मंदिर को ज़रूर खोला लेकिन स्कूल नहीं खोले, ये इनका था। वर्तमान में महंगाई पर क्या कहेंगे आप? वर्तमान परिस्थिति जो है महंगाई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अब जनता इस तरीके के हैबिचुअल आदती हो चुकी है कि महंगाई अब बढ़ती जा रही है लेकिन अब पूछ नहीं रहा है कोई। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अभी कल मैं गया पेट्रोल टंकी पे डीजल भरवाने के लिए, तो पेट्रोल डीजल जो है 76 रुपये 45 पैसे का है।
अब आप बता दीजिए, आप लोग यहाँ खड़े हैं, जितने जवान हैं, नौजवान हैं, आप लोग, मैं बता दूं, अगर मैं भी अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोगों के पास एक हथियार है, गूगल पे जो ही आप किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहेंगे, आप मारेंगे, पूछेंगे तो तुरंत आपका सही एविडेंस के साथ गूगल आपको डाटा जो है मौजूद करा देता है। तो आप जब भी अभी इस समय आज जैसे 26 जनवरी है, 26 जनवरी 2021 को आप पूछेंगे क्रूड ऑयल की कीमत कितनी है, तो आपके स्क्रीन पे तुरंत डाटा आ जाएगा और लिखा जाएगा $53 पर बैरल। आज $53 पर बैरल में तेल ला करके भी लोग हमको 76 रुपया 45 पैसे और 85 रुपया 13 पैसे के हिसाब से दिया जा रहा है। और 2013 में आप जब मारेंगे इसी गूगल पे तो 2013 में क्रूड ऑयल की कीमत $108 पर बैरल थी और उस समय 65 रुपये 65 पैसे डीजल मिलता था और 74 रुपये 40 पैसे मिलता था पेट्रोल। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ, आप लोग आप इसको जब भी एनालिसिस करेंगे, इसको खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप लोग दोनों में कंपेयर करिए कि उस सरकार में इस सरकार में कितना अंतर है, कितना लूट बढ़ा है। आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर 70% लूट रहे हैं, जनता को एकदम बर्बाद कर रहे हैं। यह सरकार पूरी तरीके से अपने नारे पे, अपने कहे हुए चीज़ों पर विफल है और पूरी तरीके से विफल है। सरकार नहीं चल पाएगी। आखिरी सवाल हमारा ये है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन ही आपने इस आंदोलन को, इस रैली को क्यों निकालना चाहा? गणतंत्र दिवस जहाँ तक सवाल है, हमें आज़ादी मिली और हम आज़ाद हैं। आज़ाद भारत में भी ये हिटलर शाही सरकार हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कानून बनाकर गुलामी नहीं बना रहे हैं, रेट बनाकर हमको गुलामी नहीं बना रहे हैं, शिक्षा से वंचित रख के हमको गुलामी बना रहे हैं। इसलिए हमको आज इस 26 जनवरी पर निकलना पड़ा ताकि लोगों तक ये पहुँचे, असर पहुँचे कि हमें अभी भी आज़ादी पूर्णतया नहीं मिली है और आज़ाद तभी होंगे जब इस सरकार को हम गिराएंगे।